हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल। तो चलिए जीके का यानी कि नेक्स्ट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि ज्योग्राफी हम कंप्लीट कर चुके हैं और पिछले क्लास से हम हिस्ट्री ही लेकर आ रहे हैं और हिस्ट्री जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम हिस्ट्री को ही लेकर चलेंगे। तो यानी कि पिछले क्लास में हम लाए थे यानी कि पारसी धर्म की बात की और ईसाई धर्म स्टार्ट करके उसमें से कुछ पॉइंट हम बता के उसको छोड़ दिए थे। आज फिर हम पिछला क्लास में कोई दूसरा था, आज हम पारसी धर्म की बात करेंगे। पिछला क्लास में कोई दूसरा था, यानी कि ईसाई हम स्टार्ट कर चुके थे, जो कि 2 पॉइंट बता के छोड़ दिए थे, उसको आज हम क्लियर करेंगे। और पारसी धर्म में कुछ ज्यादा पॉइंट है नहीं, जिसके कारण एक थोड़ा सा चीज हम छोटा सा चीज लाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट यानी कि टॉपिक स्टार्ट किए, वो टॉपिक है मगध राज्य का उत्कर्ष। और ये टॉपिक आज हमारा क्लियर यानी कि कंप्लीट नहीं होगा और एक क्लास यानी कि आधा क्लास और लगेगा। उस क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर जो होगा सिकंदर को स्टार्ट करेंगे। आज का क्या है, मगध राज्य का उत्कर्ष, इसको कंप्लीट नहीं हो रहा है। इस पार्ट को पिछले यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लाके और सिकंदर जो चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए, जो भी आज का है ईसाई धर्म जो छूटा है उसको आज हम कंप्लीट करते हैं। तो आइए, ईसाई धर्म का पहला पॉइंट क्या है, यानी कि आज का ईसाई धर्म का पहला पॉइंट नहीं, ईसाई धर्म का आज की क्लास का पहला पॉइंट, ईसा मसीह के माता का नाम क्या है, मैरी, और पिता का नाम क्या है, जोसेफ। ईसा मसीह के माता का नाम क्या है, मैरी, और पिता का नाम क्या है, जोसेफ। ध्यान दीजिएगा, कई बार माता पिता का भी नाम पूछा जाता है। जैसे कि एक बार पूछा गया था लता मंगेशकर के पिता का नाम, तो ध्यान दीजिएगा, तो जो लता मंगेशकर का पिता का नाम है दीनदयाल मंगेशकर। तो उसी तरह से ध्यान में रखिएगा, ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, कौन कौन सा, तो एंड्रूस और पीटर था। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन कौन सा था, पहला तो एंड्रूस और दूसरा पीटर। आइए, ईसा मसीह यानी ईसाई धर्म का नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है, तो क्रॉस है। जैसे कि पिछले क्लास में हम मुस्लिम धर्म की यानी कि जो भी बात कर रहे थे उसमें यानी कि क्या बोल रहे थे कि पवित्र ग्रंथ जो था कुरान था, उसी तरह से ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह जो कह सकते हैं वो है क्रॉस। यानी कि ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है, क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं, 3 में यानी कि विश्वास रखते हैं, कौन कौन, पहला ईश्वर पिता और ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। ईसाई 3 चीजों में विश्वास रखता है, कौन कौन, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। आइए अब बात करते हैं, ये ईसाई धर्म मेरा कंप्लीट होता है। बात करते हैं पारसी धर्म की, जो खास कोई चीज है नहीं, थोड़ी सी पॉइंट है, इसको भी आज हम कंप्लीट कर देते हैं। तो पारसी धर्म के पैगंबर जो है वो कौन थे, तो जरथुष्ट थे। जरथुष्ट किसके, पारसी धर्म के पैगंबर। अब बात करते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। तो पहला क्या है इस टॉपिक का पहला पॉइंट, कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था और इसकी राजधानी जो थी कहाँ थी, गिरिब्रज। जैसे कि आज के डेट में क्या कहते हैं, राजगिरी थी। ध्यान दीजिएगा, इसकी राजधानी क्या, गिरिब्रज, और ब्रैकेट में दिया गया है राजगिरी। दोनों चीज को ध्यान में रखना है, गिरिब्रज को भी और राजगिरी को भी। उसके बाद जरासंध कौन था, तो बृहद्रथ का पुत्र था। जरासंध कौन था, तो बृहद्रथ का पुत्र था। और आइए बात करते हैं बिंबिसार की। तो बिंबिसार ने मगध पर करीब कितने, तो 52 वर्षों तक शासन किया। मगध साम्राज्य पर जो बिंबिसार ने साम्राज्य यानी कि शासन किया, वो कितने साल शासन किया, तो 52 ईयर्स यानी कि 52 साल तक शासन किया। फिर है बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र किसने की, तो अजात शत्रु ने कर दी। बिंबिसार की हत्या किसने की, तो उनके पुत्र ही, कौन, तो अजात शत्रु। यानी कि बिंबिसार के पुत्र कौन थे, तो अजात शत्रु। यानी कि बिंबिसार के पुत्र की हत्या अजात शत्रु ने ही की। और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया, यानी कि मगध साम्राज्य का राजा बन गया। क्या है, बिंबिसार की हत्या किसने की, तो उसके पुत्र अजात शत्रु ने। और कब, यानी कि मगध की गद्दी पर बैठा तो 493 ईसा पूर्व में। फिर अजात शत्रु का उपनाम कुनिक था। ध्यान दीजिएगा, कल के पूछा था कि अजात शत्रु के यानी कि उपनाम क्या थे, तो वह अजात शत्रु के
पुत्र का उपनाम क्या है, तो कुनिक था, कुनिक। ध्यान दीजिएगा, अजात शत्रु का उपनाम कुनिक। अजात शत्रु जो है प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। प्रारंभ में क्या थे, वो जैन धर्म के अनुयायी थे और अजात शत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। बिंबिसार ने मगध पर कितने, तो 52 वर्ष तक, और उसके पुत्र ने अजात शत्रु ने कितने वर्ष तक मगध पर शासन किया, तो 32 वर्षों तक, 32 ईयर्स तक। अजात शत्रु प्रारंभ में किसका अनुयायी थे, तो जैन धर्म के। उनका उपनाम क्या था, तो कुनिक। और कितने वर्ष तक मगध पर शासन किए, तो वो था 32 वर्षों तक। फिर हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था, तो उदयन का पुत्र कौन, तो नागदशक। ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट में दो क्वेश्चन। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन, तो नागदशक। किसके पुत्र थे, तो उदयन के पुत्र थे। क्या क्या बना कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन थे, तो नागदशक, और उनके किसके पुत्र थे, उनके पिता का नाम क्या था, तो उदयन। ये शिशु नागवंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। शिशु नागवंश का अंतिम राजा कौन, तो नंदीवर्धन थे। शिशु नागवंश का अंतिम राजा कौन थे, तो नंदीवर्धन। फिर नंद वंश का संस्थापक महापद्नंद। ध्यान दीजिएगा, हम सारे वंश का संस्थापक हम यानी कि चार्ट में बना चुके हैं, उसका वीडियो बन चुका है, उसका क्लास हो चुका है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके, हिस्ट्री का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आराम से। तो उसी जैसे कि यहाँ दिया गया नंद वंश का संस्थापक महापद्नंद, तो ये सारा जितना भी वंश है, लोधी वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तो सारा ये सब वंश का हम यानी कि एक चार्ट में यानी कि एक क्लास उसका हो चुका है, उसको आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसी में ये भी चीज हो चुका है, नंद वंश का संस्थापक महापद्नंद। फिर नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद। कौन था, घनानंद था। इससे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश यानी कि मौर्य की स्थापना की। एक नए वंश किसकी स्थापना की, तो मौर्य वंश की। किसने जीता, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया, यानी कि जीत लिया मगध को, और उस पर एक नए वंश का यानी कि स्थापित किया। वो उसके यानी कि कौन से वंश, तो मौर्य वंश के। तो ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता कभी कभी कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो आराम से बता सकते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसलिए हम बोले कि प्लेलिस्ट में, हिस्ट्री में आप जाके देख सकते हैं कि हम सारे वंश का संस्थापक स्पेशली उसी का क्लास चला था, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप वहां जाके आराम से देख सकते हैं। तो आज का ये क्लास हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, और ये हमारा यानी कि मगध राज्य का उत्कर्ष जो है, ये टॉपिक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ पॉइंट और छूटा है। इस पॉइंट को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, और नया चैप्टर भी यानी कि नया टॉपिक भी शुरू करेंगे। वो टॉपिक रहेगा हमारा सिकंदर। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।